गुड इवनिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट से। देखो, पहले तो समझो कि मार्केट का प्रोसेस क्या है। मार्केट एक सिंपल प्रोसेस में एक जोन से प्रॉपर फॉल कंटिन्यू करके बॉटम की तरफ आ रहा है। आपको हमको इस जोन को प्रॉपर फाइंड करना है कि क्या ये जेन्युइन बायर्स का एरिया है कि नहीं है। अगर ये जेन्युइन बायर्स का एरिया है मार्केट में तो बाइंग करेंगे, बाइंग को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर जेन्युइन बायर्स का एरिया नहीं रहेगा मार्केट में तो ऊपर से शॉर्ट मारेंगे हम लोग मार्केट को, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे जोन पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जहाँ से मार्केट को आंख बंद करके हम शॉर्ट कर सकते हैं। मेरा क्या सिनारियो है यहाँ पे, अगर हम इस ट्रेड में गलत होते हैं तो अभी भी हम सेलिंग ही करेंगे, लेकिन हमारा दो मोटिव है इसमें, ठीक है। मोटिव समझो पहले मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इस ट्रेड में थोड़ा रिस्क कम लेना, बाकी हमें बताऊंगा सेकेंडरी ट्रेड का क्या सिनारियो रहेगा। मार्केट अपने -0.5% को रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है। अब इस बात को समझना कि मैं क्यों यहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ और क्या प्रोसेस को देख के सेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। द कंडीशन वी हैव, मेरे पास एक ऊपर में इफेक्टेड जोन है, मेन 0.5% का एरिया है। अगर इन दोनों जोन को मैं मार्किंग करता हूँ तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास एक यहाँ पे लाइक -0.5% का एरिया फॉर्म हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो इस कंडीशंस के रिगार्डिंग हम इस ट्रेड को प्लानिंग कर रहे हैं कि इफ इन केस अगर इस माइनर को मार्केट ब्रेकडाउन तो कर चुका है, अगर ये ब्रेकडाउन प्रॉपर तरीके से फॉलो ऑफ करता है तो वही जो मोमेंटम है बॉटम की तरफ में, ये पूरा फाइनल टिपी तक लेके आएगा। कहीं नहीं गया है मार्केट तो अपने इफेक्टेड तक तो आएगा, कहीं नहीं गया है मार्केट तो अपने मेन 0.5 लेवल तक तो आएगा। तो चल अपना आ रहा है 4400, 4095 का आ रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे स्टॉप लॉस को जहाँ लगेगा हमें, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर लेना उस पॉइंट पे। बाकी इसका TP1 हम प्लानिंग कर रहे हैं इस मेन 0.5 के नीचे तक का कंटिन्यू कर रहे हैं सेलिंग मोमेंटम को, ठीक है। और मेरे पास इस जोन के रिगार्डिंग भी देखो तो फाइनल टारगेट मेरे को वही 11-15 के नियर अबाउट दे रहा है। तो यहाँ तक हम मुझे मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। दिस ट्रेड इज ओपन फॉर द सेलिंग पोजिशन, ठीक है, ठीक है। अभी आपके सामने कुछ मैं कंडीशंस प्ले किया मार्केट में, आप में से बहुत सारे लोग उसी से राजी भी होंगे कि चलो ये सर बोल रहे हैं, भाई बोल रहा है तो हो जाएगा। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इसको मार्केट का, लेकिन क्यों हो जाएगा उस पर थोड़ा बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, जो अभी कंडीशनली मैंने अभी आपके सामने रखा है कि लाइक -0.5% एरिया, ठीक है। ओके गाइस, दिस इज द -0.5% एरिया। हम कंडीशन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंडीशन नंबर 1 में हमारा पूरा पूरा जो मेन मोटिव है सेलिंग, क्या करना है, सेलिंग। पहला कंडीशन ये है कि अगर यहाँ सेलिंग कंटिन्यू होगा तो सेलिंग करेंगे हम लोग मार्केट को। जिस भी पॉइंट तक कंटिन्यू करके लेके जाता है प्रॉपर तरीके से लेके जाना है वहाँ तक, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 जो है हमारे पास आ रहा है मार्केट में कि अगर यहाँ से मार्केट निकला बाइंग की तरफ में, जाने दो 80 पिप्स जाएगा हमारा, फिर दोबारा हम शॉर्ट करेंगे इस इफेक्टेड जोन से मार्केट को। बॉटम की तरफ तो आना ही है, जैसे यहाँ से ना, यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए। तो भाई जहाँ जहाँ हम रिस्क ले सकते हैं, जहाँ जहाँ मेरे स्ट्रैटेजी बोल रहा है कि सेल करो, वहाँ वहाँ हम सेल करेंगे। जब हम फाइनली मार्केट में लूज़ कर जाएंगे तो हमारे पास एक की कंडीशन बचेगा मार्केट को बाई करने के लिए, ठीक है। तो हम जाके एट द लास्ट ऑफ द सिनारियो मार्केट में इस इफेक्टेड जोन के ऊपर निकलेंगे और मार्केट को बाई कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। दैट्स मीन ब्रेकआउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड रिट्रेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट, सो दैट वी कंटिन्यू बाइंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो वो सब स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बनेगा मार्केट में, जैसा जो कंडीशन बनेगा मार्केट में उस कंडीशंस को फॉलो करेंगे। अब कंडीशन नंबर 3 पे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या है। जो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 यहाँ पे आ रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। कंडीशन नंबर 3 हम इफेक्टेड के ऊपर मार्केट को बाइंग की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, हम अगर मार्केट में कंडीशन नंबर 1 फेल हो गया, कंडीशन नंबर 2 फेल हो गया मार्केट में, तो सो डेट मेरे पास जो कंडीशन नंबर 3 आएगा ना वो बहुत डिफरेंट मार्केट में प्ले होगा। तो हम यहाँ पे मार्केट को बाइंग की तरफ लेके जाएंगे, कंटिन्यू बाइंग मोड, ठीक है। ओके गाइस, समझ में आया। देखो हमारे पास 3 कंडीशन है आज के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? आपको जितना जहाँ बोला जा रहा है उतना मेंटेन करो बस, ठीक है। बाकी हम देख लेंगे। 110 पिप्स रनिंग दिस ट्रेड गाइस, सभी लोग होल्ड करना, ये सभी लोग गोल्ड को होल्ड करिए प्रॉपर तरीके से फाइनल टीपीस के लिए, ठीक है। अभी TP1 भी ऑन द वे है, यहाँ पे एक तरीके से 100 पिप्स का प्रॉफिट रनिंग भी चल रहा है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट थिंक अबाउट TP और SL, ठीक है। सभी लोग कंटिन्यू करो, मार्केट एकदम जा ही रहा है, जा ही रहा है बस। आप लोग इस ट्रेड को होल्ड करिए, ठीक है। TP1 का वेट करना, टारगेट पॉइंट 1 जो है इस ट्रेड में दिया गया उस पर्टिकुलर पॉइंट का वेट करो सभी लोग।
अब इस ट्रेड को आप लोग खुद से मैनेज करोगे, ठीक है। अगर TP1 आता है ना तो 50% प्रॉफिट निकाले ना, लेकिन फिर भी एक बात समझो, इस ट्रेड को क्लोज आप करोगे, क्लोज नहीं करना है आपको, तो आप इस ट्रेड को रिस्क फ्री करके ही छोड़ना, ठीक है। तो सभी लोग रिस्क फ्री कर दो इस ट्रेड को, लाइक रिस्क फ्री करके ही आप आराम करिए अब, ठीक है। क्योंकि 120 पिप्स का प्रॉफिट 127 पिप्स का प्रॉफिट मिल रहा है इस ट्रेड पर्टिकुलर ट्रेड में, तो अब रिवर्सल में कोई मतलब नहीं है होल्ड करने का।